अस्सलामुअलैकुम आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल इक़रा ऑनलाइन उर्दू क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। खैर मक़दम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के उर्दू का जो लोग 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज हमारा पहला क्लास है, पहला सेशन है जिसमें हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके मोटिवेशन के लिए शेर से शुरू करते हैं। अर्ज़ किया है, सोच तो आपकी होगी मगर आवाज़ हम देंगे। सोच तो आपकी होगी मगर आवाज़ हम देंगे। ख्वाब तो आपके होंगे मगर आगाज़ हम देंगे। हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा इतना है कि हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा इतना है कि इरादे तो आपके होंगे मगर परवाज़ हम देंगे। साथियों, अब हम 10th क्लास के निसाब के ऊपर सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 10th क्लास में कौन कौन से बुक हमारे निसाब में शामिल है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहले हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो दरख्शा है। दरख्शा हिस्सा 2 ये 10th क्लास के लिए सबसे अहम बुक है, सबसे अहम किताब है, क्योंकि 60 से 75% क्वेश्चन इसी किताब से आते हैं। इसलिए ये सबसे अहम हो जाता है। दूसरा है आपके निसाब में रोशनी हिस्सा 2। रोशनी हिस्सा 2 इससे लगभग 5 से 10% क्वेश्चन आते हैं। निसाब का दूसरा हिस्सा है उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर के लिए बिहार बोर्ड की जानिब से कोई अलग से बुक नहीं आती है, इसलिए कवायद के तमाम हिस्से हम कवायद के टोटल निसाब को हम पूरा करेंगे आपके साथ, और ये आपके लिए काफ़ी होगा। अब जब दरख्शा सबसे अहम बुक है हमारे लिए, तो हम देख लेते हैं कि दरख्शा में कौन कौन से असबाक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, तभी तो हम उस एतबार से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। आइए देखते हैं दरख्शा हिस्सा 2। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इनके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को हिस्सा नस्र कहा जाता है और दूसरे हिस्से को हिस्सा नज़्म कहा जाता है। कोई भी बुक, कोई भी किताब 2 हिस्सों में बटा रहता है। आमतौर से एक नस्र का हिस्सा होता है और दूसरा नज़्म का, यानी गद और पद में डिवाइड होता है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं, नस्र को प्रोज सेक्शन और नज़्म को बोलते हैं पोइट्री सेक्शन। अब हम हिस्सा नस्र में देखते हैं कितने चैप्टर हैं, कितने असबाक हैं हमारे पास। पहला अफसाना। पहला हमारे पास है अफसाना। अफसाना में 4 चैप्टर हैं हमारे।
हमारे निसाब में, हमारी किताब दरख्शां के अंदर। दूसरा है मजमून। मजमून में 6 सबक है, 6 चैप्टर है। तीसरा है नाविल। नाविल का 1 चैप्टर है। चौथा है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी को खतूत निगारी या ख़त भी कह सकते हैं। ख़त या मकतूब निगारी, इसके 3 चैप्टर हैं। और पांचवा है इंटरव्यू। इंटरव्यू का 1 चैप्टर है। ये कुल मिलाकर के हो जाते हैं 15 चैप्टर। कुल हमारे हिस्से नस्र के अंदर 15 चैप्टर की हम तैयारी करेंगे। अब हम दूसरे हिस्सा को देखते हैं। हिस्से नज़्म में पहला चैप्टर है हम्द। हम्द 1 है, 1 चैप्टर है इसका। दूसरा है हमारे पास नज़्म। नज़्म में 6 नज़्म हैं। तीसरा है मरसिया। मरसिया में 1 चैप्टर है। चौथा है मसनवी। मसनवी का 3 चैप्टर है। पांचवा है गज़ल। गज़ल के 5 चैप्टर हैं। और छठा है दोहा। दोहा का 1 चैप्टर है। और 7वां है गीत। गीत का 1 चैप्टर है। ये कुल हो जाते हैं 6, 1 7, 8, 3 11, 16, 17, 18, कुल हो जाते हैं 18 चैप्टर। टोटल हो गए दरख्शां के अंदर 18 और 15 हो गए 33 चैप्टर। कुल दरख्शां में जो हम पढ़ेंगे वो 33 चैप्टर हमारा बनता है। इन 33 चैप्टर की हमें 33 सबक की हमें तैयारी करनी है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा दरख्शां का था। अब हम देखेंगे कि रोशनी जो दूसरा बुक है हमारा, उसके असबाब क्या हैं। तो रोशनी हिस्सा 2 हमारे पास जो है, उसमें इलाकाई ज़बान और अदब, इलाकाई ज़बान और अदब के चैप्टर शामिल किए गए हैं। रोशनी को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है नसरी असबाब और दूसरा है शेरी असबाब। ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, प्रोज लेसन और पोएटिक लेसन। इसमें हमें नसरी असबाब के अंदर पहला चैप्टर है हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। दूसरा है मलयालम कहानी, जिसमें सेकेंड हैंड चैप्टर है। तीसरा है गुजराती कहानी, जिसमें वात्रक के किनारे है। चौथा है कन्नड़ कहानी, जिसका उन्वान है सूरज का घोड़ा। पांचवा है बांग्ला कहानी, जिसका उन्वान है अर्जुन। छठा है आसामी कहानी, जिसका उन्वान है खाली संदूक। और 7वां है मैथिली, जिसका उन्वान है अंग्रेजिया बाबू। ये कुल नसरी असबाब में 7 चैप्टर हो गए, 7 असबाब हो गए हमारे पास। अब हम देखते हैं शेरी असबाब में। शेरी असबाब में पहला है पंजाबी नज़्म।
जिसका उन्वान है वारिश शाह से। दूसरा है उड़िया शायरी, उड़िया शायरी में जिसका उन्वान है बारिश की एक सुबह। तीसरा है तेलुगु नज़म जिसका उन्वान है इंसान। और चौथा है मलयालम नज़म जिनका उन्वान है वो मुलाकात। और पांचवा है मराठी नज़म जिनका उन्वान है दिए। तो ये 5 और ये 7, 12 कुल चैप्टर हैं जो हमें पढ़नी है। अब हम कवायद की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि कवायद भी अहम हिस्सा है। अगर हम इन्हें ना भी पढ़ें बल्कि कवायद और दरख्शां हिस्सा 2 और कवायद को अच्छी तरीके से हम अगर पढ़ लेते हैं तो ऐसी सूरत में हमारी तैयारी हम 95 ला सकते हैं। कवायद में जो हमें चैप्टर पढ़नी है वो है पहला कवायद और उसकी किस्में, दूसरा है इराब और उसकी किस्में, तीसरा है हुरूफ और उसकी किस्में, चौथा है लफ्ज़ और उसकी किस्में, पांचवा है कलीमा और उसकी किस्में, छठा है इस्म और उसकी किस्में, सातवां है इस्म मारफा और उसकी किस्में, आठवां है इस्म नकरा और उसकी किस्में, नौवां अलम और उसकी किस्में, 10वां ज़मीर और उसकी किस्में, और 11वां सिफत और उसकी किस्में, 12वां फेल और उसकी किस्में, 13वां फेल माजी और उसकी किस्में, और 14वां साबिक़े और लाहिक़े। ये टोटल चैप्टर 14 हैं। उनके अलावा जामे फहरिस्त की तरफ हम निगाह दौड़ाएं। मुहावरा को पढ़ना है, इसके लिए कम से कम 100 मुहावरा हम आपको लिखवा देंगे और उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि यहाँ से हमारा नंबर ना कटे। ज़रबुल इमसाल है, वाहिद जमा है, वाहिद जमा के लिए भी हम 100 वाहिद जमा मश्क करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। मुज़क्कर मुअन्नस है, अल्फाज अज़दाद हैं, अल्फाज मुतरादिफ है, जुमला के अक़साम है, हुरूफ़ रब्त हैं, रुमूज़ व आक़ाफ़ हैं, और एराब के फ़र्क से मानी का फ़र्क है। ये हमारे क़वाइद में हमारी ये तमाम चैप्टर हमें पढ़नी है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है हमारा। जाहिर है उस पैटर्न का खुलासा हमारे ज़हन में हो कि हमारा एग्ज़ाम किस पैटर्न के तहत होता है। हमारा एग्ज़ाम 2 भागों में बटा हुआ है। 100 नंबर का है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है हमारा। ऑब्जेक्टिव में दरख्शां दूसरा हिस्सा, जैसा कि पहले भी कहा गया, ये 60 से 75% क्वेश्चन दरख्शां हिस्सा 2 से रहेगा। दूसरा है रोशनी हिस्सा 2, इससे 5 से 10% क्वेश्चन आएगा और आता है आम तौर से। तीसरा है उर्दू कवायद, जिसमें 15 से 20% क्वेश्चन रहेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया दरख्शां, उर्दू कवायद और रोशनी से मिला करके। 60 से 75% दरख्शां हिस्सा 2 से, 15 से 20% उर्दू कवायद से, और 5 से 10% रोशनी हिस्सा 2 से आएगा।
अब हम सब्जेक्टिव की तरफ देखेंगे कि सब्जेक्टिव एग्जाम किस नियत पे होता है। पहला है मुख्तसर सवालात, वन लाइनर जिसे कहा जाता है। मुख्तसर सवालात से कुछ 20 नंबर आते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे और ये 2 नंबर का होगा। टोटल 20 नंबर का आएगा। मजमून, मजमून के अंदर एक मजमून आएगा जो 10 नंबर का होगा। तीसरा है खत या फिर एक दरखास्त, ये एक होगा, टोटल 5 नंबर का होगा। चौथा है तवील सवालात, तवील सवाल, ये 3 क्वेश्चन होंगे, ये 5 नंबर का, कुल 15 नंबर का आता है। या उसी जगह पे तवील सवालात की जगह पे या लगा होगा, या उसके बाद लिखा होगा वाहिद जमा अल्फाज अजदाद, वाहिद जमा अल्फाज अजदाद, ये 5 नंबर का होगा। तो या तो 5 नंबर का ये बना लें और 10 नंबर का ये बनाएं। दो तवील सवालात बना करके 5 नंबर का ये अल्फाज अजदाद या फिर वाहिद जमा बना लें। तो ये हमारा इस तरीके से ये पैटर्न हमारा मुकम्मल होता है। अब हम समझ लिए होंगे कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, हमें क्या क्या पढ़नी है और किस लेवल पे हमें तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह हम तमाम चैप्टर को बड़े ही आसानी से, बड़े ही दिलचस्प अंदाज से आपके सामने लाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन अंदाज से तैयारी कर सकते हैं और 95 प्लस का स्कोर ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल से इंशाअल्लाह क्लास हम शुरू करेंगे।